जब मनसूख हिरेन जैसे एक बिल्कुल निर्दोष व्यक्ति को मारा गया, जब मारा गया तब कहां थे उद्धव ठाकरे जी? बताइए मुझे, पूछता है भारत ममता काले जी। अर्नब कई कुछ दो तीन चीजें जो मैं जल्दी से बोलूंगी। पहले तो इनका भोंपू बंद होना चाहिए, क्योंकि ये शुरू हो जाते हैं उसके बाद ये सिर्फ अर्थ का अनर्थ करते हैं। ये कोई सीधी बात तो बोलते नहीं है, बस रटी रटाई 2-4 लाइंस हैं, वही ये बोलते आ रहे हैं। अब सुनिए संजय जी, शांत हो जाइए, सुनिए। पहली बात आप लगातार बोल रहे हैं एक वीडियो दिखा दो, एक स्टेटमेंट दिखा दो। आप कैसे आपने क्या पीछे की रोटी खाई है? अक्ल आपको कब आती है? जब डिबेट खत्म होती है। माफ कीजिएगा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही हूँ। किस तरीके, मतलब आप भूल गए किसके इशारे पर AK-47 की ब्रिगेड एक ईमानदार पत्रकार के घर में सुबह 6 बजे घुस गई थी? किसके कहने पे गई थी? किसी आतंकवादी को पकड़ने जा रहे थे। कौन है अर्नब गोस्वामी? अब क्या आपको इसके लिए कोई स्टेटमेंट चाहिए जो मुख्यमंत्री के मुखार बिंद से निकले? एक्शंस पे आपको समझ में नहीं आ रही है चीजें? अलीबाग के अंदर क्या हुआ था याद है आपको? उनको मारा गया था, उनको जूते नहीं पहनने गए थे। मैं कभी नहीं भूल सकती वो सुबह, और ना कभी नहीं भूल सकती। करवा चौथ का व्रत था हम सबका, और इस तरीके से आपको लेके गए तलोजा और अलीबाग से, जैसे किसी पता नहीं आतंकी को लेके जा रहे हैं भाई। एक आतंकी को लेके जा रहे, पूरा त्रिपाल से ढक दिया पुलिस वैन को, उसमें से एक छोटे से होल में से हमें आपकी केवल एक आंख दिखाई दे रही थी। और ये क्या सोचते हैं कि हम भूल गए वो सारी चीजें? लेकिन वो कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जो अधर्म करने वाले लोग होते हैं उनके जो दिन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और दूसरी जरूरी बात ये बोलना चाहती हूँ, मैं खुल के बोलना चाहती हूँ, परमवीर सिंह, अगर आप कहीं सुन रहे हो तो बी माई गेस्ट इन दिल्ली, आई विल ऑर्गेनाइज अ पीसी फॉर यू, बट आई रियली वांट यू टू कम आउट एंड address the media tonight or tomorrow or day after tomorrow. मैं सारा खर्चा मैं करूंगी, लेकिन आप बोलो अब आकर के किसने बोला था आपको वो टीआरपी का पूरा झोल झपट्टा बुनने के लिए? किसने बोला था? किसके इशारा पर आपने किया था? आप क्या सोच रहे हैं भाई? इतनी राजनीति इस देश के छोटे से बच्चे को भी आती है आजकल, समझे आप संजय जी? बिना मुख्यमंत्रियों के कहने से कुछ नहीं होता है। हाँ, 100 करोड़ की उगाही आप लोग करवा रहे थे, लोगों को आप डरा रहे थे। उसके अलावा एक चीज और बोल देना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, और ना स्पेशली एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री चला रहे थे मुंबई में। Coming from a service background, और this is straight from the heart. आप एक कर्नल के बेटे हैं, और मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ, मैंने जिंदगी जी है, कितना मुश्किल होता है एक सर्विस बैकग्राउंड के लिए अपने बच्चे को आगे बढ़ाना। पर आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा आपके परिवार ने दिया, आपके पिता ने दिया। आपकी बहन इंडियन एयरफोर्स में आज भी सर्व करती है। आपने सिर्फ वर्दी नहीं पहनी और न आपने सिर्फ रैंक्स नहीं पहनी है, लेकिन आप किसी फौजी से कम नहीं है, आप उनके बराबर हैं, जो 24/7 इस देश के लिए सोचता है और जीता है। और इसीलिए इसीलिए मैं आपके साथ खड़ी हूं और खड़ी रहूंगी, क्योंकि आप सच्चाई और देश के साथ हैं। और इसलिए आपका जो जज्बा है, आपका जो हौसला और आपकी जो हिम्मत है ना, कई बार मुझे आश्चर्य होता है कहां से ले आते हैं अर्नब जी। उसका 10% दे दीजिए प्लीज, शायद मेरा भी कुछ भला हो जाए। और 2 लाइन्स आपके लिए कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक वो युवा जिसने बहुत मेहनत की, जो शायद एक मीडिया हाउस में नौकरी करता था, उसने आज दिखा दिया इस देश को कि अगर सच्चाई है, ईमानदारी है, हौसला है, जज्बा है, देश प्रेम है, देशभक्ति है और मेहनत करने और लगन की क्षमता है, तो फिर कोई भी किसी भी तरीके का गोल आप अपने लिए सेट करते हैं, आप उसको अचीव करते हैं। सो लेट मी टेल यू, नॉट ओनली मी, द एंटायर नेशन इज प्राउड ऑफ यू अर्नब गोस्वामी, एंड इसलिए हम सब आप लोगों के साथ हैं। और अभी जितने भी कॉलर्स थे ना, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आपने मुझे कुछ कहा ममता जी, आपने मुझे कुछ कहा, और आज मैं कह रहा हूं कि जिस तरह से आप, मुकेश खन्ना जी और प्रीति जी जिस तरह से हमारे लिए खड़े रहे ना, कभी कभी मुझे लगता है कि कितना बड़ा सौभाग्य है। मेरी माता जी भी मुझे कहती है। आपने मेरे दीदी के बारे में कहा, वो एयरफोर्स में अफसर है, मेरे पिताजी आर्मी में है, मेरी पूरी फैमिली एक तरह से मतलब देश की सेवा में है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। ये जो दूसरे पत्रकार है ना, जो अपने आप को लेफ्ट लिब या फिर वामपंथी कहते हैं, वैसे वामपंथी नहीं है, सब लोग बिजनेस क्लास ट्रैवल करने वाले लोग हैं, कोई वामपंथी सोच नहीं है इनकी।
मगर ये परिवार को भी नहीं छोड़ते। जब मैंने जेएनयू की वीडियो जब पहली बार दिखाई थी, याद है मुझे 2016 की बात है, 2015 या 16 की बात है, जब ये भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला वीडियो सामने आया था और जितने ये एंटी नेशनल लोग हैं इनको मैंने अपने चैनल पे बुलाकर इनको एक्सपोज किया था। इस समय इन्होंने अफजल गुरु के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलीज करना शुरू कर दिया था इन्होंने, और प्रेस क्लब के रास्ते से निकलकर पूरे देश के राजधानी के सेंट्रल दिल्ली में ये लोग कहते थे जर्नलिज्म को बचाने के लिए, पत्रकारिता को बचाने के लिए ये लोग सामूहिक तौर से सामने आने की समय है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके हैं, देश खत्म होने वाला है, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते थे। और